वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि मैंने काफ़ी कुछ जो ना वो डिस्कस किया रिलेटेड आपके ही कि जिसमें जॉब आपने किस तरह लेनी है, या जॉब के अलावा आपने परमिट कैसे अप्लाई करना है, या इसके अलावा आपने स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, या विजिट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कैसे कैसे ये हमने डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। इसके अलावा प्लस एम्बेसी में अगर आप जाते हैं एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्क वीज़ा, तो आपसे किस तरह के सवाल हो सकते हैं, किस तरह आपने उनको वो जो है ना वो डिफेंड करना है। इससे रिलेटेड, इससे मिलती जुलती सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपलोड की हुई अपने चैनल पे। सो जो बंदा चैनल पे न्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वो सब्सक्राइब करे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि आप और आपके दूसरे जानने वाले भी वीडियो से फ़ायदा ले सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड टू इसी के है कि यूरोप में अगर माल्टा में या एज अ स्टूडेंट आप लाटविया, इटली, स्पेन या वट कहीं पे भी अगर आप आते हैं फॉर सेटलमेंट, ऑफ कोर्स हर बंदे का एक जो एम होता है वो सेटलमेंट नेशनैलिटी के लिए होता है, इसी वजह से कोई ना कोई आता है यहाँ पे। सो कहाँ पे इजीली आपको जो ना आपकी सेटलमेंट हो सकती है, या कहाँ पे आप नेशनैलिटी इजीली गेट कर सकते हैं, इसका टोटल ड्यूरेशन क्या होता है, क्या मामला है, वो डिस्कस यही करेंगे कि कहाँ पे आप जल्दी जो है ना वो नेशनैलिटी या पीआर या रेजिडेंसी परमिट आप गेट कर सकते हैं। देन आपका जो है ना वो टाइम कैलकुलेट्स होना स्टार्ट हो जाता है जब आप रेजिडेंसी परमिट लेते हैं। देन उसके बाद ऑफ कोर्स आपका एक जो ड्यूरेशन होता है आपने वो वहाँ पे स्टे करना है, और देन जो है ना वो आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 कंट्री के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी पूरे यूरोप में जो है ना वो इजीली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन आपकी बन जाती है, यानी आप परमानेंट यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे इसमें स्पेन की। स्पेन में मेथड कुछ इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं से भी यूरोप के किसी कंट्री में से भी आते हैं, तो यहाँ पे अगर स्पेन में आप आ जाते हैं तो स्पेन का एक यहाँ पे रूल है कि जो आपने इसको कह लें आपने अपनी एंट्री करनी है। यानी लाइक जिस तरह अगर हम आप बात करें पाकिस्तान या इंडिया में हमारा वो रिकॉर्ड नहीं होता जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, लाइक वही है कि आपने यहाँ पे आके अपना जो है ना वो रिकॉर्ड पुट करवाना है, यानी आपने अपनी एंट्री करवानी है, आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, किसके पास स्टे कर रहे हैं, घर का ड्रेस वगैरह, ये वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। उसको स्पेनिश लैंग्वेज में पद्रोम कहते हैं, यानी कि पद्रोम तो कहते हैं, वो आपने करवानी है। और उसके बाद जब वो आप करवाएंगे तो ऑफ कोर्स इट्स मीन कि आपकी यहाँ पे लीगल एंट्री हो चुकी हुई है। तो स्पेन में चक्कर ये है कि देन आपका जो वो टाइम ड्यूरेशन है कि पहले तो ये था कि 3 जो है ना वो ईयर्स के बाद आप जो है ना वो अपना रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 ईयर्स तक जो है ना आपको यहाँ पे स्टे करना होगा। स्टे से मुराद है कि आपकी एंट्री जब हो गई है तो यहाँ पे आपका टाइम कैलकुलेट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ ये मामला है कि अभी आजकल जो है ना वो आफ्टर 2 ईयर्स के बाद भी जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना रेजिडेंसी परमिट ले सकते हैं। अच्छा, जब आपका ये अब ले कब सकते हैं, जब आपका 2 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, उसके बाद आपको ऑफकोर्स जो आपने रजिस्ट्रेशन यानी कि पदरों करवाई है वो आपको सर्टिफिकेट उसका चाहिए। प्लस आपको इनका जो है ना वो लैंग्वेज जो है ना वो कोर्स चाहिए हो जाए, उसमें 40 आवर्स का जो है ना वो आपका लैंग्वेज कोर्स होगा। इजी होता है, इतना कोई टफ नहीं है, वो हो जाएगा। और प्लस आपका जो है ना वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी किसी भी आप कंपनी में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया वर्क परमिट, या किसी होम का आपको जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसको डोमेस्टिक का कहते हैं, वो अगर वो आपको मिल गया तो उसकी बेस पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देन जब आप डॉक्यूमेंट अपने अप्लाई करेंगे वो कंट्रोल ऑफ कोर्स करेंगे, उसके बाद जो है ना वो आपको रेजिडेंसी परमिट मिलेगा। ऑफ कोर्स जब मिलेगा उससे पहले आपको फिंगर देने होंगे, देन ही आप ले सकते हैं। ओके, एक तो ये मेथड है, यानी कि जो आप माइंड में यही रखें 3 ईयर्स का, लेकिन आजकल जो है वो 2 ईयर्स में भी हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अजील की, यहाँ पे अजील की भी ऑप्शन है लेकिन वो भी पास हो जाती है बंदों की। हाँ, और चीज़ ये है कि यहाँ पे आप काम भी कर सकते हैं, लीगली काम भी आप कर सकते हैं स्पेन में। अगर आपने अजील कराई, आपको जो है ना वो अजील कार्ड मिल गया, तो उसकी बेस पे भी आप जो है ना जॉब अप्लाई ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देन आप अपना लाइसेंस ले सकते हैं, सारी चीज़ें आप उसकी बेस पे आप कर सकते हैं। लेकिन बेटर वे यही है कि जो मैंने आपको बताया कि पदरून करवाते हैं तो उसकी बेस पे भी आपको 3 ईयर्स का जो है ना वो आफ्टर 3 ईयर्स के बाद जो है ना वो आपको रेजिडेंसी परमिट मिल जाता है। देन ऑफ कोर्स जब आपको एक दफ़ा मिल गया देन उसकी कैलकुलेशन होगी। देन आफ्टर दैट 10 ईयर्स के बाद जो है ना वो आप नेशनलिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि टाइम आपका कैलकुलेट हो जाता है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं इटली की। इटली में अभी आप सीन किस तरह है कि इटली में चक्कर ये है कि यहाँ इटली में एक तो ये है कि रिसेंटली इमिग्रेशन भी ओपन थी, काफ़ी बंदों को जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए हैं। और इटली का मामला ये है कि ये वक्तन जो है इमिग्रेशन इसकी ओपन होती रहती है, ताकि कोई भी बंदा आए अप्लाई कर सकता है और इजीली अपने जो है ना वो डॉक्यूमेंट वहाँ से ले सकता है। मेथड यही होगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स किसी भी अगर कंट्री में चाहेंगे तो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट लाजमी चाहिए होता है, जिसकी बेस पे आप डॉक्यूमेंट अपने अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इटली में ऑप्शन है वो अजील की भी है। हर बंदा वहाँ पे जाके अजील करता है और उसकी बेस पे यानी वो काम की इजाज़त दे देते हैं, काम कर सकते हैं, उसका केस लग जाता है, अजील पास भी होती है, नहीं होती दोबारा अपील होती है। और इसी तरह जो बंदे डॉक्यूमेंट अपने यहाँ पे लेते हैं इटली में स्पेशली, क्योंकि इटली में स्पेन और पुर्तगाल की तरह मेथड नहीं है कि आपने एंट्री करवानी है और उसका टाइम कैलकुलेटेड हो जाएगा, नहीं। प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 3-4 ईयर्स के बाद या 2 ईयर्स के बाद, 1 ईयर्स के बाद जो ना अपनी इमिग्रेशन ओपन करते रहते हैं। रिसेंटली 2 टाइम जो ना वो इमिग्रेशन ओपन हुई थी, तो बंदों ने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। तो इटली में भी एक ऑप्शन है कि जब आप ऑफ कोर्स माल्टा में आ गए हैं या किसी और कंट्री में आ गए, अगर आप परमानेंटली स्टे करना चाहते हैं तो इटली में भी आप स्टे कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बताया कि किस तरह हम कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो कि सबसे ईज़ीएस्ट और क्विकली है, वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल में आप किसी भी, बेशक आपके पास वीज़ा है या नहीं है, वहाँ पे इल्लीगल यानी कि एंट्री, वहाँ पे जस्ट आपकी लीगल एक एंट्री होनी चाहिए। अगर आपके पास वीज़ा था, नहीं है, ख़त्म हो गया, फिर भी आप वहाँ पे एंट्री करवा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। पर एंट्री के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेथड क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफ कोर्स आपको एक लीगल एंट्री चाहिए होगी। वो किस तरह होती है, वो आप वहाँ की गवर्नमेंट के, पहले तो ये था कि वहाँ पे आपने ऑफ कोर्स अगर आप जाते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट में तो एयरपोर्ट पे ही आपकी लीगल एंट्री हो जाती थी, या डोमेस्टिक फ़्लाइट में जाते थे तो इमिग्रेशन की अगर स्टैंप हो गई या पासपोर्ट के ऊपर तो इट्स लाइक अ लीगल एंट्री। आजकल कुछ इस तरह है कि आपने जब जाना है, होटल पे स्टे करना है, तो वही आपको एक स्टैंप दे देते हैं, लगा देते हैं कि बंदा हमारे पास यस यहाँ पे स्टे किया था, तो वही आपकी लीगल एंट्री कंसीडर होती है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या आता है, लीगल एंट्री के बाद आपका फिनांस नंबर बनना होता है वहाँ का, यानी कि टैक्स नंबर जो बनना आता है वो आपका बन जाता है। वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होटल वाले भी जो है ना वो सर्विस देते हैं, ऑफकोर्स अपने चार्जेस लेते हैं, या इसके अलावा कोई और बंदा आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। काफ़ी पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली, ऑल काइंड ऑफ जो नेशनलिटी वहाँ पे स्टे ऑलरेडी कर रहे हैं। यहाँ वहाँ का जो ना पुर्तगीज़ बंदा भी आपको जो ना ये फिनांस नंबर बनवा के दे सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके वो सर्विसेज चार्जेस लेगा, इतने ज़्यादा नहीं है, कोई 60-70 या 100 तक ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये जब होंगे आपका यानी कि फिनांस नंबर बन गया, आपकी लीगल एंट्री होगी। नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस होता है वो होता है जब आपने इमिग्रेशन में अपनी फाइल जो है ना वो सबमिट करवानी होती है, जिसको यहाँ पे कहते हैं कि फाइल लॉक करवा दी है अपनी सेफ में। अच्छा, सेफ क्योंकि इमिग्रेशन का नेम है, तो वहाँ पे अपनी फ़ाइल अपनी सबमिट करवानी है। डॉक्यूमेंट वही जैसे मैंने बताया कि आपका पासपोर्ट का ऑफकोर्स पेजेस हो गए, लीगल एंट्री जो है, फिनांस नंबर, ये आपकी फ़ाइल लॉक हो जाएगी, प्लस आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर आप खुद से भी फाइंड करें वो भी आपको मिल जाएगा, प्लस इसके अलावा बंदे यहाँ पे हैं जो कि प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ सर्विसेज चार्जेस लेते हैं, कुछ वैसे ही दे देते हैं। ये टोटली डिपेंड करते करेगा आपकी लक के ऊपर कि आपको किस तरह वो मिला है। खैर मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। वो आपकी फ़ाइल जब सबमिट होगी तो उसके बाद अगर कोई लीगल है या इलीगल है, अच्छा लीगल का चक्कर ये है कि उसका जो है ना वो जो ज़रूरी है टैक्स, वो उन्होंने क्या कि 6 टैक्स होने चाहिए, उसके बाद जो है ना वो फिंगर्स दे सकते हैं। लेकिन जो इलीगल है यानी जिसके पास वीज़ा नहीं था तो वैसे उस आ गया यहाँ पे पुर्तगाल में, उसके लिए 12 टैक्स जो है ना वो ज़रूरी है। देन उसके बाद जो है ना वो फिंगर जो है ना वो अपने दे सकता है और देन अपना रेजिडेंसी परमिट ले सकता है। छोटा सा सिनेरियो इस वजह से मैंने बताया क्योंकि 3 टॉपिक मिक्स ही थे। इसकी डिटेल में भी मैंने फर्दर एक वीडियो बनाई हुई है। अगेन मैं वन मोर टाइम बनाऊंगा कि प्रोसेस किस तरह गो थ्रू करना है, कौन कौन सी जो है ना वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं या क्या मामला है। मेथड यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल एंट्री होगी, आपका फाइनेंस नंबर यानी कि टैक्स नंबर इशू होगा, जो कि जो कि रेजिडेंसी परमिट के ऊपर भी इशू होता है। देन जो है ना वो जब आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, आपकी डेट आती है कि ईमेल की, देन आपने जाना होता है वहाँ पे इमिग्रेशन सेफ में, आपने फिंगर देने होते हैं, आपको रेजिडेंसी परमिट मिल जाता है। पुर्तगाल में पहले तो 1 ईयर्स का था, लेकिन अभी जो ना वो 2 ईयर्स का रेजिडेंसी परमिट जो है ना वो दे रहे हैं, इकट्ठा ही दे रहे हैं।
मज़े की जो बात है, एक तो यहाँ पे इमिग्रेशन 24 आवर आप उसको कह लें कि साल साल जो है ना वो ओपन रहती है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ हो गई। सेकंड इसमें ये है कि आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे इजीली, यानी पहले वैसे मेथड ये था कि 6 मंथ 9 मंथ के अंदर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते थे, लेकिन आजकल रश थोड़ा सा ज़्यादा बना हुआ है तो 1 साल भी लग रहा है। ठीक है जी। तो अलबत्ता ये है कि आपको काम की इजाज़त भी होती है वहाँ पे विद इन 5 डे के अंदर ही, क्योंकि जो फाइनेंस नंबर जब आपका बन जाना तो इट्स मीन कि आप जॉब कर सकते हैं किसी भी जगह में। और इसके अलावा जो है ना ऑफ कोर्स 2 इयर्स का कार्ड मिलेगा। देन यहाँ पे जो मज़े की बात है, यहाँ पे आफ्टर 5 इयर्स के बाद जो है ना वो आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, यानी नेशनैलिटी पासपोर्ट आप ले सकते हैं आफ्टर 5 इयर्स के बाद। आई होप सो कि आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि जब आप किसी भी कंट्री में आते हैं, स्पेशली मैं माल्टा, पोलैंड या दूसरी कंट्री की बात कर रहा हूँ, लाटविया में अगर कोई बंदा आ रहा है तो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे वो जनाब अपना परमानेंटली ले सकते हैं। तो वीडियो को देखिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।